हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट पार्ट जो है हैव बीन डन। सेकंड पार्ट पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स हैव ए टेक अ सम मोर ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द टर्शरी एक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। सेकेंडरी एक्टिविटी दैट्स मीन ये हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ ए टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी का मतलब यानी कि जो उसको प्रोसेसिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का प्रोसेसिंग जो होता है किसके थ्रू होता है, इट इज़ डन बाय टर्शरी सेक्टर। रीज़न, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस, जैसे मान लिया कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, यू नीड टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। यू कुड बी सेल बाय कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, यू नीड ए इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर आइटम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम टाइम वी यूज़ इन्वेंट्री, ठीक है। दिस इज़ द सर्विस सेक्टर, गॉट इट, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर, गॉट इट। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या होता है, ये भी टर्शरी के अंडर में आता है, बट इसमें जैसे मान लो कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो लोग होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो दैट इज़ द वन पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आई हैव टेकन ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। सो अब हम लोग यहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द लेट्स हैव ए लुक नाउ दिस चार्ट। टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी में ट्रेड आता है, ट्रेड में ट्रांसपोर्ट आता है, गॉट इट। कम्युनिकेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड में क्या होता है, होल सेल ट्रेड। होल सेल का मतलब क्या होता है, रिटेल का मतलब क्या होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। होल सेल का मतलब क्या होता है, कोई भी आप कंटेंट खरीदते हो, कोई भी परचेज करते हो, यू शुड बी परचेज ऑन द बल्क अमाउंट, ठीक है। बल्क अमाउंट में यानी कि 100 की क्वांटिटी में ख़रीद लिया, 200 की क्वांटिटी में 1000। दिस इज़ द ट्रेड प्रोसेस इज नोन एज होल सेल, ठीक है। रिटेल का मतलब क्या होता है, चिल्लर। देसी भाषा में अगर हम बात करें, चिल्लर, चिल्लर का मतलब क्या होता है, भैया 5 रुपये का दे दो, 10 रुपये का दे दो, 1 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, ठीक है। होल सेल में भी क्या होता है, आगे फर्दर होल सेल को भी एक्सटेंड करा जाता है अर्बन और रूरल मंडीज़, ठीक है। रूरल मंडीज़ का मतलब क्या होता है, रूरल में मंडी लगती है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फिर हमारा रिटेल में आ जाता है अर्बन वाला और रूरल वाला। अर्बन में क्या होता है, चेन स्टोर होते हैं, मेल ऑर्डर होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स होता नहीं है। और पीडीएस का मतलब ये सरकार द्वारा करवाई जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। मेल ऑर्डर में टेलीफोन और इंटरनेट आते हैं। तो ये सब हमने चार्ट तैयार कर लिया है। देन हमारी जो सर्विस सेक्टर है इज़ गोइंग टू बी हैपन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में रेल भी होता है, रोडवेज होता है, एयरवेज होता है, वाटरवेज होता है, ठीक है। वाटर में भी 2 तरीके से होते हैं, इनलैंड होता है और ओशियानिक होता है। इनलैंड का मतलब क्या होता है, जब हम अपने ही एरिया में, अपने ही कंट्री में मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अयोध्या के पास है या वाराणसी में है, ठीक है। तो वाराणसी में आपको देखा होगा कि नाव वाव चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इनलैंड वाटरवे है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, अपने ही कंट्री के नदियों से। कम्युनिकेशन आपको मालूम ही है, कम्युनिकेशन क्यों करा जाता है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ऑडियो विजुअल के लिए, यानी कि कोई चीज़ सुनना है, सुनाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया है, यानी कि फिल्म है, पिक्चर है, फिल्म है, रेडियो, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया है। अब प्रिंट मीडिया में भी कई चीज़ें आती हैं। ये एक ऐसा मास कम्युनिकेशन है जिसमें आप कोई भी बात अपनी रखते हो और पूरे पब्लिकली वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट बेटा। तो ये चीज़ें सब बेसिक फंडामेंटल है, आपको इसको देखना होगा, गॉट इट। अब प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये सब आते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट सेगमेंट आता है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में फिनंशियल सर्विसेज है, जो आपको पैसा देते हैं। इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस देती है। इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, 2 तरीके से होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक जनरल इंश्योरेंस होती है, ठीक है।
रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है, जो घर वर आपको बना के देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में। पर्सनल एंड प्रोफेशनल, पर्सनल और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये सब चीज़ है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एनजीओ वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट आज आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब हमने रिटेल वाला भी हमने समझा दिया है। अब यहाँ से हम लोग अपना होलसेल से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो प्रीवियस वाला भी थोड़ा सा पॉइंट कवर अप हो जाए। होलसेल में हमने आपको बता दिया है कि बल्क बिजनेस होता है, ठीक है। जितने भी सप्लायर्स होते हैं दे परचेज ऑन द हाई अमाउंट, ठीक है। लार्ज स्टोर है, चेन स्टोर है, ठीक है, ये डायरेक्टली कंपनी से ख़रीदते हैं, दे कैन बी बॉट बाई कंपनी डायरेक्टली। फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो है सर्विस सेक्टर है। मटेरियल मैन्युफैक्चर गुड फिजिकली कैरीड फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ही की तो ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कैन बी मेजर, डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है और कितना किलोमीटर जाना है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क मतलब क्या होता है, नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस किस तरह का नेटवर्क है, किस तरह से नोड है। नोड का मतलब क्या होता है, दो रूट्स मिलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक रूट से यहाँ से आ रही थी, बस एक रूट ये था, तो ये हमारा नोड हो जाता है, गॉट इट। और एवरी जो है ज्वाइन टू नोड्स को हम लिंक बोलते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप यमुना एक्सप्रेस वे से जा रहे थे, तो दिल्ली है, लखनऊ है, ठीक है, बीच में आगरा पड़ गया, तो आगरा वाले लोग उधर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये लिंक है, गॉट इट। ये चीज़ है, अब समझ में आया। फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड। ट्रांसपोर्टेशन साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, किस तरह की पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं। अब देखिए गांव देहात में इतनी रोड वोड नहीं बनती है, ठीक है, आपको शहर में अच्छे से रोड मिल जाएगी, ठीक है। रूट कैसे होता है कि किस तरह का रूट होता है, डिफरेंट रूट होते हैं, ठीक। अब कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन वर्ड, मैसेज एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ें आती हैं। इसी से भैया बात करोगे तो अपने वर्ड्स को, अपने मैसेज को, अपने फैक्ट्स को बताओगे, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग प्रिजर्व द मैसेज एंड हेल्प द टू मेक द कम्युनिकेशन मीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो दीज वर एक्चुअली कैरिड बाई हैंड, बोट, रोड, इससे पहुंचाते थे, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। अब हम कैसे एक दूसरे को मैसेज पहुंचाएंगे। अब जैसे मान लो तुम लंदन में बैठे हो, सॉरी लंदन तो बहुत दूर हो गया, आप लखनऊ में बैठे हुए हो और अपने दोस्तों को मुंबई तुम्हें भेजना है, तो कैसे होगा भाई, कम्युनिकेशन। आज तो तुम्हारे पास मोबाइल है, मैसेज कर दिया, ठीक है, वीडियो कॉल कर दी, बट उस टाइम का क्या था, नहीं था कुछ खबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट। टेली कम्युनिकेशन भी एक तरह का एक कम्युनिकेशन सेंटर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से इट हैज़ रिवोल्यूशनराइज कम्युनिकेशन बिकॉज स्पीड विद द मैसेज सेंड, ठीक है। स्पीड से अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, मिनट्स में, वीक में, ठीक है। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब मास मीडिया है। मास मीडिया का मतलब यानी कि आप अपना इश्तिहार दो, आप अपना एडवर्टाइज़ करो, जब ये चलेगा। अब जैसे मान लो पिक्चर देखने आते हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई फिल्म रिलीज़ हुई है, गॉट इट। अभी जैसे मान लो कोई XYZ फिल्म रिलीज़ हुई है, आपने क्या करा, ऐड उसका करा दिया, तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि भैया ये फिल्म आने वाली है। यही चीज़ होती है मास मीडिया, ठीक है। न्यूज़पेपर के थ्रू आ जाएगा, या कोई न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल छपवाना है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन को बूस्ट कर देता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में भी डिफरेंट लेवल, सर्विस सेक्टर में भाई अलग अलग सेंटर पे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लो ऑर्डर सर्विस जैसे ग्रॉसरी शॉप है, लॉन्ड्री है, मोर द कॉमन एंड वाइड स्प्रेड हाई ऑर्डर सर्विस, ठीक है। सर्विस तो अलग अलग होती है। देखिए सर्विस एक जो लो ऑर्डर की होती है, लॉन्ड्री होती है, एक कपड़ा धोने वाली होती है, एक प्रेस करने वाली हो, तो ये लो ग्रेड वाली सर्विस सेक्टर है। ये जो है लो ग्रेड वाली सर्विस सेक्टर। हाई क्लास वाली सर्विस सेक्टर जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, ये सब है। ये सब क्या है, हाई ग्रेड वाले हैं। आर्किटेक्चर होगा, भैया अपने घर का मैप बनवाना किसके पास जाओगे,
ठीक है, चपरासी के पास तो जाना नहीं है तुम्हें, कहाँ जाना है, आर्किटेक्चर के पास जाना है, वहाँ पर तुम्हें सारा सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने सर्विस सेक्टर के बारे में भी बात कर ली थी। तो कुछ एग्जाम्पल दे देना, एक छोटा वाला दे देना, एक बड़ा वाला, गार्डनर है, लॉन्डरर है, बार्बर है। ठीक है, टीचर क्या होते हैं, ये मेंटल लेबर पे फोकस करते हैं। मेंटल लेबर ये तो प्राइमरी फिजिकल लेबर है। फिजिकल लेबर, हाँ देख लो बेटा, फिजिकल लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, फिजिकल लेबर का मतलब यानी कि उनका काम है सिर्फ ईंटा उठा के रखना या काम कराना या इधर उधर जाना। ठीक है, चाय पिला लिया, चाय पिला दिया। ठीक है, और मेंटल लेबर कौन होते हैं, मेंटल लेबर वो होते हैं जो दिमाग पे जोर डालते हैं, म्यूजिशियन है। अब आपने कहा भैया एक गाना हमारे उसमें पढ़ देना, हमारी कोचिंग में पढ़ देना, हमारे उसमें यूनिवर्सिटी में कैंपस में आ जाना। ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है। लायर है, लायर का केस, लायर जब किसी को केस को टेक ओवर करता है तो वो बहुत सोचता है, सबूत जुटाता है, तो ये मेंटल है, यानी कि इसके ऊपर जो है माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जब माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो आप वहाँ से डेवलपमेंट आपका होगा। फिजिशियन है, आप भी कहीं दवा ववा लेने जाते हो तो चेक करेगा, जांचेगा कहीं उल्टी सीधी दवा ना हो जाए, तो वो दिमाग लगा के देगा कि हाँ ये दवा इनको जानी है, तब इनका मर्ज़ ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। Many service sector has been regulated, maintaining the highway and bridge, maintaining fighting department, supply the education and custom are important service। बहुत से ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे फायर फाइटिंग वाली भी है। लेजिस्लेशन वाला भी है, वो अरे क्या बोलते हैं, जो वो लोग होते हैं लॉयर्स होते हैं, वो उसके बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, वाटर सप्लाई है। प्रोफेशनल सर्विस, जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, लॉ होती है, मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट को देखना है, मैनेजमेंट जो है देखता है सब कुछ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल, फैसिलिटेट देयर वर्क। द वर्कर माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर स्किल्ड। ठीक है, वो वर्कर जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है बाहर जाते हैं, क्योंकि वो अभी अनस्किल्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा टर्शरी सेक्टर पे इंगेजमेंट दिखाएंगे और ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।